योगी एकादशी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से मिलती है बड़े पुण्य। योगी एकादशी की संपूर्ण कथा। राधे राधे दोस्तों, अगर आपने इस साल योगिनी एकादशी का व्रत रखा है या रखने वाले हैं तो ये कथा एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एक छोटी सी गलती ने एक भक्त को राजा से श्राप दिला दिया और उसका पूरा शरीर कोढ़ में भर गया। लेकिन फिर एक ऐसे व्रत ने उसका जीवन पूरी तरह बदल दिया। आखिर वह कौन सा व्रत था और कैसे उसे सारे पापों से मुक्ति मिली? आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा भगवान श्री कृष्ण और धर्मराजा युधिष्ठिर के संभार पर आधारित है। इस कथा को श्रद्धा से सुनना और व्रत के दिन इसका स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे निर्जला एकादशी का महत्व बताया। अब कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी बताइए। उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली मानी गई है। अब मैं तुम्हें इसकी पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में अकालपुरी नाम की नगरी में धन के देवता और देवताओं के कोषाध्यक्ष राजा कुबेर का राज्य था। राजा कुबेर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे और प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा किया करते थे। उनकी सेवा में हेमामाली नाम का एक सेवक था। उसका काम था कि वह प्रतिदिन सुबह मानसरोवर से सुंदर और सुगंधित पुष्प लाकर राजा कुबेर को दे, ताकि उनका फूलों से भगवान शिव की पूजा हो सके। हेमामाली अपने कार्य में बहुत निष्ठावान था। राजा कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन हेमामाली की पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी। हेमामाली अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था और धीरे धीरे उसी मोह में डूबता चला गया। एक दिन वह हमेशा की तरह मानसरोवर से फूल लेकर लौटा, लेकिन राजा कुबेर के पास जाने के बजाय वह सीधे अपने घर चला गया। पत्नी के साथ बातचीत और आनंद में वह इतना खो गया कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं था। उधर राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों की प्रतीक्षा करते रहे। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे और देखते ही देखते कई घंटे निकल गए। जब बहुत देर हो गई तो राजा कुबेर को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को हेमामाली को बुलवाने भेजा। सिपाही जब उसके घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हेमामाली अपनी पत्नी के साथ आनंद में मग्न है। उन्होंने तुरंत जाकर सारी बात राजा कुबेर को बता दी। यह सुनते ही राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी समय हेमामाली को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह डरते डरते राजा कुबेर के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। लेकिन राजा कुबेर बोले, हे मूर्ख, अपने मुंह के कारण तुमने मेरे आराध्य भगवान शिव की पूजा में बाधा डाली। यह बहुत बड़ी अपराध है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी क्षण तुम्हारा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाए और तुम अपनी पत्नी से हमेशा के लिए अलग होकर पृथ्वी पर भटकते रहो। राजा कुबेर का श्राप मिलते ही हेमामाली का शरीर कोढ़ से भर गया। वह तुरंत अलकापुरी से गिरकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। भूखा प्यासा, दर्द और अकेलेपन से वह जंगल जंगल भटकने लगा। कई वर्ष तक उसने बहुत कष्ट सहे, लेकिन भगवान शिव की सेवा का जो पुण्य उसने पहले किया था, उसी के कारण उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही। एक दिन भटकते भटकते वह एक पर्वत पर पहुंचा।
वहाँ महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। हेमा मालिनी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने प्रेम से पूछा, पुत्र तुम कौन हो और इस अवस्था में जंगलों में क्यों भटक रहे हो? तब हेमा मालिनी ने अपना पूरा दुख सुनाया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, यदि मेरे कुछ अच्छे कर्म शेष हैं तो कृपया करके मुझे इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ऋषि मार्कंडेय बोला, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अपने पुराने स्वरूप की प्राप्ति होगी। हेमा मालिनी ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ योगी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ समाप्त हो गया। उसे अपना सुंदर शरीर वापस मिल गया और वह फिर से अकालपुरी लौट गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त कराने वाला और भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाला माना जाता है। अगर आपको भगवान विष्णु एकादशी व्रत और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी कथाएं सरल और भाषा में सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यही थी योगिनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि।